तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है बीपीएससी मेंस के लिए। आपका 69th बीपीएससी मेंस के लिए जो हम यहाँ पर करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक्स जो कर रहे हैं, आपका चैनल जो हमारा है विश्वगुरु बीपीएससी, इस पर आपका स्वागत है। और ये जो बिहार बजट 2023 2024 के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि ये पूरा जो आप कंटेंट देख रहे हैं, ये प्राम आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट है बिहार के अंदर, पटना के अंदर। उसी का ये मटेरियल मैं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो, अब टाइम नहीं है अपने पास मटेरियल बनाने का। ठीक है, तो ये प्राम आईएएस इंस्टीट्यूट है, उसी का ये मटेरियल है। और डिस्क्लेमर इसलिए क्योंकि भाई देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी इंडिविजुअल इतना मेहनत करके कंटेंट बनाता है तो उसका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं प्राम आईएएस का नाम यहाँ पर ले रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज़रूरी है नाम लेना भाई। ठीक है, तो हमारा सोर्स वही है, प्राम आईएएस का मटेरियल है। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, बिहार स्टेट बजट 2023-2024 की बात करेंगे। देखो, जो भी आपको कंटेंट मिलेगा ना, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिलेगा। जो भी प्रोग्राम है, पॉलिसीज है, बिहार का अलग अलग सेक्टर में क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या परफॉर्मेंस है, ज़्यादातर चीज़ें आपको बिहार के इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिलती है। बिहार का जो बजट है उसमें मैं जो देखा हूँ, इसमें उसमें आपका मेंस के लिए बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि मेंस में आपका ये सब जो डेटा है, इनका कोई रिलेवेंस नहीं है। आप अगर यूज कर पाए तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर ये जो डेटा है ना, वो इकोनॉमिक सर्वे में आपको देखने को मिल ही जाता है। तो ऐसे में बजट में आपको प्रपोज्ड प्रोग्राम्स, पॉलिसी जो नए नए डिक्लेयर किए गए हैं, अनाउंस किए गए गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होता है मेंस के एग्ज़ाम में, क्योंकि क्वेश्चन उस तरीका का नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो बस आपको क्या याद रखना है, इसमें मैं बताता हूँ कि क्या नए पॉलिसीज प्रोग्राम्स आए हैं, उसको आपको जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके अलावा ये देखो, जैसे कुछ चीज़ें जो आपको समझ पता होनी चाहिए, जनरल अवेयरनेस की चीज़। जैसे बिहार में प्रोहिबिशन कब लागू हो गया, शराबबंदी को कब स्टार्ट बंद लगा हुआ। तो 2016 के अंदर बिहार में शराबबंदी को लागू किया गया था। शायद 2 अक्टूबर का वो दिन था 2016 के अंदर। अब इससे क्या हुआ कि चूंकि अल्कोहल जो था ना, अल्कोहल, तो बिहार में जो एक्साइज टैक्स आता था, एक्साइज ड्यूटी आता था, उसका सबसे बड़ा सोर्स जो था वो अल्कोहल था, एक प्राइमरी सोर्स था। लेकिन चूंकि अल्कोहल को बैन कर दिया गया, तो स्टेट में जो एक्सरसाइज ड्यूटी आता था इससे, वो भी बंद हो गया। तो इससे जो स्टेट का अर्निंग है उस पर फर्क पड़ा है। तो 2015-16 में चूंकि ये बीच मिड ईयर में लॉन्च हुआ था, तो आपको 3142 करोड़ का, यहाँ पर लगभग 3000 करोड़ का नुकसान झेलने को मिला था स्टेट गवर्नमेंट को। 2016-17 में लगभग 30 करोड़ का नुकसान झेलने को मिला। ठीक है, और उसके बाद चूंकि कंपेरेटिव हम एनालिसिस करते हैं, तो उसके बाद आपको नेग्लिजिबल लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका लगभग, आप अगर मान के चलिए कि बिहार में आपका अल्कोहल अभी भी लागू होता, तो एक्साइज ड्यूटी के रूप में 4000 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट को आती। लेकिन वो एक लॉस हो रहा है, लेकिन वो कहे तो आप एक सोशल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा योगदान है उसका। तो पैसे की हर चीज़ में जो है ना, अहमियत उतनी नहीं होती है। उसके अलावा फिस्कल डेफिसिट में हम फिस्कल सरप्लस हैं, तो अगर प्रूडेंस की बात है, फिस्कल प्रूडेंस की बात है, ठीक है, तो उसमें आप जिक्र कर सकते हैं कि बिहार किस तरीक़ा से एक फिस्कल सरप्लस, रिवेन्यू सरप्लस स्टेट बन के उभरा है। ठीक है, तो इस बात का आप जिक्र कर सकते हैं अपना आंसर में। ठीक है, क्योंकि देखो, कोविड-19 के बाद काफ़ी सारे स्टेट्स ने उधार लिए हैं, और हमारा कर्जा जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हमारा जो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, हर जगह बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में बिहार एक एग्जाम्पल बिहार ने सेट किया है कि हमारा जो रिवेन्यू सरप्लस है, हमारा जो बजट है 2023-24 वाला, वो रिवेन्यू सरप्लस, पिछला बजट भी रिवेन्यू सरप्लस ही था। ठीक है, तो देखिए, हालांकि जो FRBM एक्ट है ना, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 का जो एक्ट है, उसके अनुसार से जो कोविड-19 आया उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3.5%, वैसे तो 3% ही है जो हमारा फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस लिमिट को बढ़ा दिया, 3.5% कर दिया GSDP का। ठीक है, 2023-24 के लिए। ठीक है, इसमें जो 0.5% GSDP है, वो आपको अगर पावर सेक्टर रिफॉर्म्स आप करते हैं स्टेट के अंदर, तब आपको ये अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो आप कर्ज लेंगे वो तभी मिलेगा 0.5%, जब आप जो आपका जो पावर सेक्टर है, जो डिस्कॉम्स वगैरह के जो फाइनेंशियल हेल्थ हैं, उसको उसमें अगर आप सुधार लाते हैं,
तब जाके आपको ये फ़ायदा देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा जो आपको इसमें याद रखना है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी हाइलाइट्स। तो बिहार का जो बजट 2023-24 में आया है ना, वो 7 निश्चय 2 जो प्रोग्राम है जो 2020 के अंदर लॉन्च हुआ था, उसी के अराउंड पूरा बिहार का बजट जो है वो घूमता है। ठीक है, कितना अच्छा मतलब ये प्रेजेंटेशन है, आप देख लीजिए। इस तरीका का प्रेजेंटेशन देते हैं ना मेंस का आंसर राइटिंग में, तो बेहतरीन मार्क्स आपको मिलेंगे। तो प्राम आईएएस को के जो भी टीचर फैकल्टी हैं जिन्होंने भी ये बनाया है, उनको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक दूंगा कि बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है ये। देखिए, प्रायोरिटी अडॉप्टेड इन द बिहार बजट फॉर फिजिकल ईयर 2023-24, तो यूथ और एम्प्लॉयमेंट की इसमें बात कही गई है। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है। हम आगे बात करेंगे कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात की गई बजट के अंदर। वुमेन एम्पावरमेंट की बात कही गई है, माइनॉरिटीज़ का वेलफेयर का बात किया गया है। ठीक है, डेमोक्रेसी इज़ नॉट द रूल ऑफ मेजोरिटी बट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ मेजोरिटी टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी। हेल्थ सेक्टर की बात कही गई है, स्ट्रेंथनिंग एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स की बात कही गई है। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है। ग्रीन डेवलपमेंट, ठीक है, हमारे यहाँ ऑलरेडी जो है जल जीवन हरियाली चल रहा है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही गई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कही, अर्बन डेवलपमेंट। ये जितने भी चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं ना, खास करके ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, आपका अर्बन डेवलपमेंट है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका एग्रीकल्चर है ना, ये आपका हेल्थ, सॉरी, ये आपका वुमेन एम्पावरमेंट है, ये सब आपको इकोनॉमिक सर्वे में काफ़ी डिटेल से मैंने पढ़ाया हुआ है। आप जाके प्लेलिस्ट में इस वीडियो को ज़रूर देख लो भाई, बहुत फ़ायदा होगा। 7 निश्चय 2 क्या है, ये आपका जुबान पर होना चाहिए। अगर आप 69th का बीपीएससी मेंस लिख रहे हैं और अच्छे नंबर लाने के ख्वाब देख रहे हैं, तो उस ख्वाब तभी पूरा होगा जब आपको 7 निश्चय 2 का एक एक चीज़ आपको पता है। ठीक है, क्योंकि 7 निश्चय से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था 68 मेंस में। ठीक है, तो पहला इसमें वो है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। ठीक है, दूसरा है स्ट्रॉन्ग वुमेन कैपेबल वुमेन। ठीक है, नारी शक्ति की बात हो रही है। तीसरा है हर खेत को पानी। चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। पांचवा आपका है क्लीन सिटी डेवलप्ड सिटी, स्वच्छ शहर, विकसित शहर। इजी कनेक्टिविटी, सुगमता जो है कनेक्टिविटी में लाने की बात कही गई है। एडिशनल हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर ऑल। ठीक है, तो एडिशनल हेल्थ फैसिलिटी की बात की, 243 कॉन्स्टिट्यूंसी है ना भाई, सब में जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, सब हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स खोले जाएंगे। अब ये जो आपका बजट है बिहार का 2023-24, पहले तो देख लो यार, 7 निश्चय 2 को एकदम रट जाओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इसमें बताया गया है कि जो बिहार में काफ़ी सारे जो एम्बिशियस स्कीम्स बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, उसको डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, जैसे हर घर जल योजना, हर घर नल जल योजना जो है, वो बिहार गवर्नमेंट 2016 में ही लॉन्च किया था। 2019 में उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया जल जीवन मिशन के अंदर। ठीक है, जल जीवन मिशन के अंदर जो है वो एक तरह से बिहार गवर्नमेंट का हर घर नल योजना जो है उसी का एडॉप्शन है। जीविका प्रोग्राम, आपको पता है हमारा जो हमारा जो रूरल डेवलपमेंट वाला चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे में, उसमें जीविका पर बहुत ही डिटेल में चर्चा किया हुआ है। आप ज़रूर ये वीडियो देख लो भाई, जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट 1 वाला वीडियो है, उसमें जीविका पर हमने बहुत डिटेल में चर्चा किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिए। जीविका का शुरुआत बिहार में 2007 में ही कर दिया गया था। उसी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया 2015 में। उसका नाम था दीनदयाल योजना सेंटर। ठीक है, जो कि हमारा जीविका योजना पर ही स्टार्ट हुआ था, दीनदयाल योजना। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण जीविका योजना नाम है उसका। उसके अलावा हर घर बिजली पहुंचाने का जो हमारा मकसद था बिहार में, वो 2016 में स्टार्ट हुआ है। फिर 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको सौभाग्य स्कीम जो है लॉन्च कर दिया, सहज बिजली हर घर योजना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए कि बिहार का बहुत सारा जो स्कीम है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्टली एज इट इज़ अडॉप्ट कर लिया है। जल जीवन हरियाली मिशन बिहार में लॉन्च हुआ 2019 के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसी का नाम अमृत सरोवर योजना कर दिया। जल जीवन हरियाली योजना के अंदर हालांकि एफॉरेस्टेशन और पॉन्ड डेवलपमेंट जो है हमारा, लेक्स और पॉन्ड्स का रिजुवनेशन की बात कही गई। अमृत सरोवर योजना में भी तो यही कहा गया कि हर डिस्ट्रिक्ट में 75 हमारे जो लेक्स हैं या पॉन्ड्स हैं उनको ये किया जाए, पुनर्जीवित किया जाएगा। तो अप्रैल 2022 में ये लॉन्च किया गया अमृत सरोवर योजना। ठीक है, हेल्थ सेक्टर के लिए, हेल्थ सेक्टर में भी बहुत सारी योजनाएं जो हैं
बहुत सारे जो एक्सपेंडिचर हुए हैं उस पर इकोनॉमिक सर्वे के अंदर काफ़ी डिटेल में चर्चा किया हुआ है। भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि दोबारा मेहनत क्यों करें यार, ऑलरेडी मैंने जब बताया हुआ है तो इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी चलो बताता हूँ। पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के रीडेवलपमेंट के लिए 5,5500 करोड़ को जो है मंजूरी दे दी गई है। 21 जो सदर अस्पताल होते हैं ना हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा, मॉडल हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे, मेडिकल कॉलेजेस बनाए जाएंगे 9 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसका आपको चित्र दिख रहा है। वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, ये आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है भाई, देख लो, याद नहीं आ रहा। ये मधुबनी, सीतामढ़ी में से कोई होगा। ये आपका शायद ये कटिहार है, तो ये आपका हो जाएगा शायद मधेपुरा। ठीक है, मधेपुरा। ये आपका यहाँ पर शायद जमुई ज़िला है ना। उसके अलावा इधर आपका जो है छपरा है, ये आपका वैशाली ज़िला है, ये आपका जो है समस्तीपुर है शायद। ठीक है, कटिहार। तो इस तरीक़ा से आपको याद रखना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट का नाम। 3 स्टेट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स। देखो ये गलत भी हो सकता है कि भाई बहुत दिनों से मैंने बिहार में देखा ही नहीं है, तो आप ज़रूर इसको देख लीजिएगा। 3 स्टेट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स विल बी ओपन इन भोजपुर, बक्सर और बेगूसराय। जैसे पटना में पीएमसीएच है, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उसी तरीक़ा से 3 और खोले जाएंगे, भोजपुर में, आरा में, बक्सर में और बेगूसराय में। मल्टीपल मिशंस आर इस प्रपोज टू बी लॉन्च्ड। क्या क्या नए मिशंस लॉन्च हो रहे हैं ये आप ध्यान रखिए यहाँ पर, कि बिहार बजट में कौन कौन नए स्कीम लॉन्च करने की बात कही है। बिहार मिलेट मिशन, बिहार पल्सेज एंड वाइल्डलाइफ डेवलपमेंट मिशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मिशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात देखिए 4th एग्रीकल्चर रोड मैप में भी किया गया है। 4th एग्रीकल्चर रोड मैप के बारे में अगर आपको जानकारी लेना है तो इसी चैनल के अंदर आपको मिल जाएगा, बहुत ही डिटेल में चर्चा किया हुआ है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केट यार्ड्स। तो मार्केटिंग जो है हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, उसको उसको कैसे मॉडर्नाइज किया जाए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक है, तो उसके लिए भी जो है स्कीम लॉन्च किया जाएगा। उसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे, एक तो ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन के लिए गया के अंदर, दूसरा मखाना प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए दरभंगा के अंदर, हनी के लिए आपका रूरल लैंडलेस फार्मर को किस तरीक़ा से हनी प्रोडक्शन में एंगेज किया जाए, उसके लिए भी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा। ठीक है, उसके अलावा महिला एम्पावरमेंट के लिए गर्ल साइकिल स्कीम चल रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको, तो आपको इन चीज़ों का जो है ख्याल रखना है भैया, कि किन किन कौन कौन से नए स्कीम लॉन्च किए गए। अब देखो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बिहार मिलेट मिशन। देखो मिलेट को लेके ना इंडिया में बहुत चर्चा हो रहा है भाई, 2022-23 से ही चर्चा हो रहा है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 को मनाया जा रहा है। G20 में जब डिनर हो रहा था उसमें भी मिलेट को परोसा गया था एज ए डिश, बहुत सारा आइटम मिलेट का। तो पार्लियामेंट में भी मिलेट का एक वो हुआ था, लंच हुआ था। तो भाई मिलेट को लेकर ना बहुत ज़्यादा अभी इंडिया के अंदर वो किया जा रहा है। तो मिलेट का जो है बिहार में जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई मिलेट के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए उसका हेल्थ पर क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है ना, उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, इंडिया के अंदर क्या क्या प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, बिहार में क्या हो रहा है। तो शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर टाइप दोनों तरह का क्वेश्चन इसमें बनाया जा सकता है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि बिहार के अंदर भी बिहार मिलेट मिशन लॉन्च किया गया यूनियन बजट 2023-24 के हिसाब से। बिहार पल्सेज एंड वाइल्ड, ये सब तो हो गया। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू ने जब 4th एग्रीकल्चर रोड मैप को लॉन्च किया तो उसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात कही गई थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। महिला सशक्तिकरण में गर्ल साइकिल स्कीम के लिए पैसे दिए गए हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा आपका हमारा भागलपुर के अंदर। ठीक है, ताकि किस तरीक़ा से गैंगेटिक डॉल्फिन जो है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। उसके अलावा देखो टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या चीज़ हो रहा है। जायंट स्टैचू लॉर्ड बुद्धा का बनाया जा रहा है डुंगेश्वर माउंटेन गया के अंदर। रोपवे प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं, प्रेतशिला माउंटेन, डुंगेश्वरी माउंटेन और ब्रह्मयोनी माउंटेन। देखो प्रेतशिला, डुंगेश्वरी और ब्रह्मयोनी, ये तीनों जो पहाड़ हैं वो गया के अंदर है। ठीक है, उसके अलावा बनावर माउंटेन जहानाबाद के अंदर है, मुंडेश्वरी माउंटेन कैमूर में है, और रोहतास और मुंडेश्वरी माउंटेन पर क्वेश्चन भी आया हुआ है 67 बीपीएससी में। रोहतासगढ़ फोर्ट जो है वो रोहतास के अंदर। तो रोपवे प्रोजेक्ट आपको नेशनल लेवल पर भी एक रोपवे प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है पर्वतमाला प्रोजेक्ट। तो पर्वतमाला से आप इसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, कि बिहार में भी रोपवे प्रोजेक्ट चल रहा है। हालांकि ये पर्वतमाला से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन रोपवे प्रोजेक्ट जो है
वही पर्वतमाला में भी रोपवे प्रोजेक्ट ही है और बिहार में भी रोपवे प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। तो टूरिज्म का बात हो तो आप ये बात कर दें कि गया के अंदर प्रेतशिला, डुंगेश्वरी और ब्रह्मला की प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लेकिन मेंस में आप इसका यूज कर सकते हैं। खादी मॉल्स खोला जा रहा है मुजफ्फरपुर पूर्णिया में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आपको याद रखना है कि हेल्थ के लिए बिहार में क्या हो रहा है, एजुकेशन के लिए क्या हो रहा है। नारी शक्ति योजना के लिए 60 करोड़ को जो मंजूरी दे दी गई है, तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात जहाँ पर आएगी तो आप वहाँ पर बता देंगे, ठीक है। उसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, सोलर लाइट्स, ये सब तो है ही, आपको याद ही रखना चाहिए। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ भाई कि ये देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, और तो इसका रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो हमारा कंटेंट है ये प्राम आईएएस का जो है टेलीग्राम चैनल से मैंने लिया है भाई, ठीक है। तो आप भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर तो आपने देखा कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आपको जो नए नए स्कीम्स है जैसे सात निश्चय 2 है ना, बिहार मिलेट मिशन है ना, ये सारी जो नए नए स्कीम्स हैं इसको आपको बस थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ताकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएंगे लेकिन आप इसका मेंस में यूज कर सकते हैं। बाकी जो आपको कंटेंट मिलेगा वो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा, जो 14 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, और पूरा डिटेल डिस्कशन हमने किया है। 3 हमारे पार्ट्स हैं उस वीडियो को, तो आप जरूर उसको देख लीजिए। आपका मेंस जो 69th होने वाला और 70th में भी बहुत सारे डेटा काम आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो इस वीडियो के अंदर इतना ही। चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया भाई, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और इसको शेयर कर दो, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपने भाई 16 बीपीएससी मेंस निकाल लिया है। अगर नहीं निकाला है फिर भी यार 70th प्रीलिम्स के लिए आपके पास बहुत टाइम है, तो आराम से पढ़ो, ठीक है। चलो।